नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आपके लिए प्रोजेक्ट सबमिशन, डाइसेशन सबमिशन, फील्ड वर्क जनरल, इंटर्नशिप रिपोर्ट को ऑनलाइन सबमिशन करने के लिए दिसंबर एग्ज़ाम 2020 का लिंक आ चुका है, जो कि आपके सामने इस समय है। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। साथ में ही इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा और आप इसको सबमिट कर पाएंगे। लास्ट डेट जो है वो है 15 दिसंबर 2020, यानी कि 15 दिसंबर 2020 तक आपके लिए ये ऑनलाइन सबमिशन लिंक प्रोजेक्ट के लिए खुला रहेगा, जिसमें आपको इसको सबमिट करना है। जिनके भी स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है या फिर फील्ड वर्क जनरल है, इंटर्नशिप है, डाइसर्शन है, जो भी है, तो वो आपको इसको सबमिट करना है। सबसे पहले तो इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि इस लिंक में आप अपने टर्म एंड एग्जामिनेशन के जो असाइनमेंट है उनको सबमिट ना करें। असाइनमेंट इस लिंक पर सबमिट नहीं होंगे। साथ में आपका जो साइनॉप्सिस होता है वो भी सबमिट नहीं किया जाएगा। साइनॉप्सिस जो होता है, आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उससे पहले आप एक साइनॉप्सिस बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि आप किस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर क्या क्या डिटेल हैं, क्या क्या चीज़ें आप उसमें रखेंगे, उसका साइनॉप्सिस होता है। तो वो आपको अपने रीजनल सेंटर में या अपना जो टीचर होता है जो कि आपकी इन काम को, प्रोजेक्ट रिलेटेड काम को देख रहा है, उससे चेक करवाना होता है। तो उस साइनॉप्सिस को भी आपको इसको यहाँ पर सबमिट नहीं करना, आपको सीधा अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। कुछ इसमें गाइडलाइंस दी हैं तो वो आपको देखना बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग फॉर कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 वायरस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड लॉकडाउन अप टू 17 दिसंबर 2020। Due to nationwide lockdown on account of corona pandemic, it has been decided to postpone LSC learner support services at regional centers एंड लर्नर सपोर्ट सेंटर्स, यानी कि स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर में, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सभी सुविधाएं बंद कर दी गई थी। फर्दर डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस एंड अडॉप्ट ऑनलाइन मोड, और इसलिए इस बार ऑनलाइन मोड लेकर आया जा रहा है प्रोजेक्ट, डाइसर्शन, फील्ड वर्क जनरल या इंटर्नशिप को रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। कुछ गाइडलाइन है। सबसे पहले, द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेस्ड ऑन द अप्रूवल प्रोजेक्ट प्रपोजल वेर एवर एप्लीकेबल एज पर द प्रोजेक्ट गाइडलाइन, यानी कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट गाइडलाइन है उस पर आपका प्रोजेक्ट अप्रूवल होना चाहिए आपके टीचर के द्वारा या फिर रीजनल सेंटर के द्वारा। जो भी आपकी गाइडलाइन होंगी, जो कि आपके टीचर ने आपको आपका कोर्स शुरू होने से पहले ही समझा दिया होगा, या फिर आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो आपको बुकलेट मिली होगी, उसमें जो भी गाइडलाइन होंगी वो आपको फॉलो करनी है। इसमें साफ लिखा हुआ है, The project guideline will be the same as contained in project guidelines booklet sent with SLM, यानी कि जो भी आपको बुक मिली है प्रोजेक्ट की, उसको, उसमें जो भी गाइडलाइन दी है उन सबको आपको फॉलो करना है। उसके बाद द लर्नर में इंश्योर दैट वाइल सबमिटिंग द फाइनल प्रोजेक्ट थ्रू ऑनलाइन मोड द प्रपोजल परफॉर्मा इज ड्यूली अप्रूव्ड इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद साइनॉप्सिस एंड बायोडाटा ऑफ द प्रोजेक्ट गाइड एंड ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट इज ड्यूली साइंड बाय बोथ द स्टूडेंट एंड द प्रोजेक्ट गाइड विद डाटा टू बी इनकॉर्पोरेटेड वेयर एवर एप्लीकेबल, यानी कि जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया है कि आपका प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो आपके गाइड जो है, आपके टीचर हैं जो इस प्रोजेक्ट को देखेंगे, उसके जरिए साइन किया होना चाहिए। आपका साइनॉप्सिस जो है उसको भी अप्रूवल मिली होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें आपके भी साइन हो और प्रोजेक्ट गाइड दोनों के साइन हो कि आप ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए एलिजिबल हैं और आप ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लर्नर में इंश्योर दैट वाइल अपलोडिंग डिजिटल कॉपी ऑफ प्रोजेक्ट स्कैन पेजेस आर क्लियर एंड नॉट ब्लर्ड, सीक्वेंस इज करेक्ट, पेजेस आर वेल लाइटेड एंड नॉट डिम, यानी कि जब आप इनको सबमिट करेंगे तब आपको ध्यान में रखना है डिजिटल फॉर्मेट में कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसको सही तरीके से आपने स्कैन किया हो। ऐसा ना हो कि आपने जो पेजेस 1 2 3 जिस नंबर में भी पेजेस हैं उसी नंबर में पेजेस होने चाहिए, सीक्वेंस बिल्कुल सही होना चाहिए और प्रोजेक्ट सही तरीके से दिखना होना चाहिए ताकि चेक करने में उसको आसानी हो। उसके बाद द लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन डिजिटली अप्रूवल इन प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा ऑफ द गाइड सुपरवाइजर थ्रू ईमेल अबाउट बिफोर सबमिटिंग द प्रोजेक्ट थ्रू ऑनलाइन, यानी कि आपके पास डिजिटल अप्रूवल होनी चाहिए जो कि आपको ईमेल के जरिए मिल जाएगी रीजनल सेंटर से। फॉर सीकिंग द अप्रूवल ऑफ साइनॉप्सिस, आप अपने जो साइनॉप्सिस की अप्रूवल है वो आपको रीजनल सेंटर से मिलेगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इससे पहले भी मुझे कमेंट करके काफ़ी बार कहा है, तो मैंने उनको जैसा कि हर बार बताया कि या तो आपका टीचर जो कि इन कामों को देख रहा है प्रोजेक्ट रिलेटेड वो आपको चेक करके देगा, आपका साइनॉप्सिस आपका अप्रूव करके देगा, या फिर आपका रीजनल सेंटर। तो आप रीजनल सेंटर में जाकर जो भी गाइडलाइन उनकी दी है ईमेल आईडी जो है वहाँ पर इसको सबमिट कर दीजिए अपने साइनॉप्सिस को और वहाँ पर से अप्रूवल होकर आ जाएगा। उसके बाद जब वो अप्रूवल होकर आ जाएगा तो उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद आगे
देख सकते हैं आप, द मोडालिटी फिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फील्ड वर्क जर्नल फॉर कंसिडरेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी रिसर्च डाटा। तो इसमें कुछ बताया गया है जो कि जून एग्जाम में जब हुआ था उस समय भी यही चीज़ बताई गई थी कि आप सेकेंडरी डाटा भी दे सकते हैं। ठीक, तो जो प्रोजेक्ट रिलेटेड होंगे, जो फील्ड वर्क रिलेटेड है, वो इस बात को समझते होंगे कि प्राइमरी डाटा क्या है और सेकेंडरी डाटा क्या है, तो उस हिसाब से आपको इसको बनाना होगा। आपको इसमें लिखना क्या क्या है वो देख लीजिए आप एक बार। फर्स्ट पेज ऑफ द पीडीएफ, जो आपकी पीडीएफ होगी, इसकी पहला पेज में होगा टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है, नेम ऑफ द लर्नर, आपका नाम क्या है, प्रोग्राम कोड क्या है, इनरोलमेंट नंबर कोड क्या है, रीजनल सेंटर कोड क्या है, कोर्स कोड क्या है, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपके पास आपने लिखनी है अपने पहले पन्ने पर, जो कि आपका प्रोजेक्ट का पहला पन्ना होगा। द वाइवा वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट विल बी कंडक्टेड अंडर सर्टेन गाइडलाइंस बाय द कंसर्न फैकल्टी अंडर रीजनल सेंटर, यानी कि आपका वाइवा वर्क भी लिया जाएगा जो कि जैसा भी आपका रीजनल सेंटर तय करता है, जिस तरीके से तय करता है, जो भी डेट आपको देता है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी विद रिगार्ड टू सबमिटेड प्रोजेक्ट वर्क, द स्टूडेंट आर एडवाइज टू राइट टू द रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर। अगर उसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आपको अपने रीजनल सेंटर से पता करना होगा, उन्हें ईमेल पे आप कर सकते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस कर देते हैं हम। उसके बाद प्रोजेक्ट टू अपलोड आ जाएगा यहाँ पर। इस पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास आ जाएगा इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद फिर आप ये सिक्योर कोड डाल देंगे और सबमिट कर देंगे। और जैसे ही आप सबमिट करेंगे उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट इसमें सबमिट कर पाएंगे। तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट डालने के लिए, प्रोजेक्ट सबमिट करने के लिए, तो ज़रूर कर दीजिए। लास्ट डेट 15 दिसंबर 2020 है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर।